दोस्तों, तो अभी हाल ही में द हिंदू के एडिटोरियल में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है तो एडिटोरियल था, और ये एडिटोरियल का नाम है पैसिफिक आइलैंड एंड चाइना के नाम से। तो इस एडिटोरियल में जो है तो ये मेंशन किया गया है कि चाइना अपने आसपास के जो वो छोटे छोटे आइलैंड वाले देश हैं, जी हाँ दोस्तों, जो छोटे छोटे आइलैंड वाले देश है, जैसे कि हो गया वो ताइवान हो गया, या फिर फिलीपींस को मान लेते हैं, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। तो इन सब 10 छोटे छोटे देशों को मिलाकर इन 10 देशों को जो तो एक ड्राफ्ट भेजा, एक समझौता भेजा, ठीक है। और समझौता क्या था कि आप लोग जो है तो हम में शामिल हो जाओ, ठीक है। मैं जो है तो तुम्हारा जो है तो मतलब पूर्णतः सम्मिलित होने के लिए बात वो नहीं कह रहा है कि मतलब वहाँ तक पूरा चाइना का कब्जा हो जाए। वो सिर्फ जो एक लालच दे रहा है, जैसे उसने श्रीलंका को लालच दिया, पाकिस्तान को लालच दिया कि तुम जो तो हमसे ढेर सारे पैसे ले जाओ, अपने यहाँ इन्वेस्ट करो, और बाद में जो है तो वो पैसा अगर लौटाना चाहो तो लौटा, बदले में वो क्या करेगा कि तुम्हारा लैंड मतलब चाइना जो है तो उस देश की भूमि का उपयोग करेगा, लैंड का उपयोग करेगा, वहाँ के एयरपोर्ट, रेल लाइंस, सी पोर्ट, इन सब का जो है तो बदले में यूज करेगा, तब तक जब तक कि तुम उसका जो है तो पैसा लौटा नहीं देते। ऐसा जो है तो चाइना ने जो है तो वो मतलब कि अपने एक प्रारूप में मतलब एक ड्राफ्ट के तहत जो तो इन 10 देशों को जो है तो भेजा था। लेकिन वे 10 देश जो है तो चाइना के इस मास्टर प्लान को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में जो है एग्जाम्पल देखा है, जैसे कि श्रीलंका का हो गया, अब वो कितने करप्ट सिचुएशन में है। पाकिस्तान को तो आप जानते ही हैं। तो उन्होंने जो है तो इस ड्राफ्ट को कैंसिल कर दिया, मतलब कि नकार दिया कि भाई चाइना, हम जो है तो तुम्हारा ये ड्राफ्ट बिल्कुल भी मंजूर या एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेलेनेशिया के प्रेसिडेंट डेविड पॉलियन ने यहाँ तक बोल दिया कि चाइना का ये जो प्लान है वो पूरी इस तरह से कपटी है। आखिर अब बात ये है कि चाइना आखिर ऐसा सब कुछ करना क्यों चाहता है, ठीक है। आप लोग को जो है तो मैप में दिख ही रहा होगा कि जो इधर आप चले आते हैं तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन दिख रहा होगा, ठीक है। आप इधर आप चले जाएंगे तो आपको जो तो यूएसए वाला रीजन देखने को मिल जाएगा। यूएसए जो है ना, तो इस पैसिफिक ओशन में जो चल रही जो कुछ टेंशन है, उस टेंशन को कम करना चाहता है, और वहाँ पे जो है तो अपना दबदबा जो है तो बनाना चाहता है। तो टेंशन किस बात की चल रही है? टेंशन ये चल रही है, टेंशन चल रहा है चाइना का, ठीक है। चाइना जो है तो सभी जगह जो है तो वो टेंशन बना के रखा है, सभी का सर दर्द देकर रखा है। जैसे ताइवान में भी वो टेंशन देकर रखा है, ताइवान को अभी भी जो है तो हथियाने की बात करता है, ठीक है। और इधर आप ऊपर चले आए तो सी ऑफ जापान में जो है तो ये जो क्यूरिल आइलैंड है ना, ठीक है, क्यूरिल आइलैंड को लेकर जो है जापान और जो है रसिया के बीच जो है तो टेंशन चलती है, क्योंकि क्यूरिल आइलैंड को जो है तो रसिया ने वर्ल्ड वार टू के बाद जो है तो हथिया लिया था, ठीक है। अब इधर और आप चले जाएंगे तो इधर मेकांग नदी का जो तो विवाद चलता ही रहता है, ठीक है। साउथ चाइना सी का तो एक विवाद, बहुत ही बड़ा विवाद ही है एक अलग से ही। तो इन सभी विवाद को लेकर ये जो प्रशांत महासागर है ना, ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल इसमें रहती है। उथल पुथल का मतलब वहाँ सुनामी या भूकंप की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे उथल पुथल का मतलब जो तो यहाँ से जो तो ट्रेड है, ट्रेड मतलब व्यापार है, ये सब जो तो प्रभावित होता है, ठीक है। और जो तो ये द्वीप, छोटे छोटे जो देश हैं, ये द्वीप वाले देश हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या खनिज संपदा हो गई, या फिर पेट्रोलियम हो गया। चाइना को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं यूएसए जो होता है इस एरिया में, मतलब पैसिफिक ओशियन के एरिया में, वो अपना दबदबा ना हासिल कर ले, क्योंकि वो बात बात पे जो है तो क्वाड की मीटिंग करेगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान को बुलाकर कोई अलग से मीटिंग करेगा, ठीक है। अब क्वाड की मीटिंग एक साल में 2 बार हो चुकी है, और वो बात किस बात की करते हैं? सिर्फ और सिर्फ साउथ चाइना सी के जो तो टेंशन को ख़त्म करने के लिए, चाइना को टैकल करने के लिए, सिर्फ इन 2 बातों पे ही बहुत ज़्यादा बात होती है। तो चाइना को इस बात पे भी बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है। अब इसीलिए चाइना जो है अब जल्दीबाजी में जो है तो अपने प्रपोजल जो होता है इन 10 देशों को भेजा था कि जो तो तुम 10 देश जो है तो पैसा ले जाओ मेरे यहाँ से, अपने यहाँ तुम इन्वेस्टमेंट करो, घर बनाओ, मकाने बनाओ, रेल लाइन सब बनाओ, ठीक है। अब बदले में वो जो है तो उनके पोर्ट, सी पोर्ट हो गया, रेल लाइन हो गया, सड़क हो गया, और ज़मीन का जो है तो इस्तेमाल करेगा। ज़मीन का इस्तेमाल वो इसलिए करेगा क्योंकि वहाँ जो तो अपने सैन्य अड्डा या सैन्य हवाई जहाज़, विमान, एयरक्राफ्ट को वहाँ पर लैंड करा सके, अपनी सेनाओं को वहाँ खड़ा कर सके। अब आप लोग ये सोचिए, अब अगर आप किसी से तो करोड़ों खरबों रुपए अगर आप लोगे तो आप उसकी थोड़ी बहुत इतनी तो मदद कर ही सकते हो, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए चीन ने जो है तो अपना प्रपोजल भेजा था, लेकिन उन 10 देशों ने जो है तो मना कर दिया। तो एक छोटा सा एडिटोरियल था। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।